भगवान अगर अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, तो हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? प्रभु का निरंतर अवतार होता है। अवतार शब्द का अर्थ है उतरना। अपने भक्तों के निकट आने के लिए ऊंचे से नीचे उतरने को अवतार लेना कहते हैं। वे प्रभु जो नित्य वैकुंठ में विराजते हैं, साकेत में विराजते हैं, नित्य गोलोक में विराजते हैं, अपने भक्तों को पोषण प्रदान करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वह प्रभु अवतार ग्रहण करते हैं। उस अपने नित्य धाम से धरा धाम पर उतरने की जो प्रक्रिया है वही अवतार है। सबसे पहले ना हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भगवान का जन्म मेरी या आपकी तरह नहीं होता। हमारा जन्म होता है पूर्व जन्म के कर्मों के बंधन में आकर। इसीलिए यहाँ आकर हमें सुख दुख भोगना पड़ता है, रोगों का कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं तो वे केवल अपने भक्तों को सुख देने आते हैं, न कि हमारी तरह अपने अच्छे बुरे कर्मों को भोगने के लिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भी तो कितने असुरों का सामना करना पड़ा, उनके जीवन में भी तो कितना दुख आया। भगवान के एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड है, तो रावण ब्रह्मांड से बाहर तो नहीं है। किसी एक ब्रह्मांड की, किसी एक पृथ्वी पर, किसी लंका का राजा ही तो रावण था। तो जिस ब्रह्मांड के, जिस पृथ्वी के लंका में रावण रहता था, भगवान उसी रोम को ऐसे हाथ से कर देते तो वंश सहित रावण का संहार हो जाता। तो अब तो आपको समझ आ गया होगा कि असुर संहार करना केवल एक बहाना है। भगवान आते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं तो केवल और केवल अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। इसीलिए आध्यात्मिक जानकारी के लिए केवल और केवल संतों और उनकी कथा को ट्रस्ट करना चाहिए, न कि अनऑथराइज पॉडकास्ट और रिश्तेदारों की बातों को। श्री राधे श्याम।